Okay, welcome back after a short break. Are you enjoying these sessions? Shaista, Yes. Muskan, Junaid? And who's that little girl sitting on the extreme right? What's her name? Zara. Is that Lara? Say your name correct. Zara. Ah, Zara. I heard Lara. That is the disadvantage of speaking too close into the mic. If you speak too close into the mic, then Zara is heard as Lara, 550 kilometers away. Okay, all right. So give me a second. I'm sharing the screen. Okay, can you see the slide? Yes. Okay, hold on. So we finished this slide. We'll quickly rush through this slide, like the small sentences. And these are not the words that you must mug up. I mean, I'm not telling you that you by heart these sentences. These are the sentences that that happens every day around you, right? These are the daily routine things, daily routine job. So you can make your own sentences. That is the reason I am telling you all to start thinking in English. Start thinking in English, then definitely you will start speaking in English. So these are the things. What's up? I'm fine. What about you? Not bad. And you? Right? True. You are right. Okay. All right. I see. Really? Is it? Well, yeah. Yes. Nothing as such. What happened? What's wrong? Any problem? What's wrong? What's wrong? अभी देखो इसमें मैंने एक चीज यहाँ पे बताना भूल गया. What's wrong? देख रहे हो आप? WHAT apostrophe S. It's the contraction of what is. What is. What is का contraction है what's wrong. What's wrong. इसमें H जो है वो silent है और W का sound लेके what बोलना. What's wrong. What's wrong. What's wrong. ये देखो मेरा प्रोनाउंसिएशन कैसा आ रहा है. ठीक है, इसी तरह से प्रोनाउंस करना है इसको, इसी लहजे में इसी तरह से बोलना है. एंड अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द पॉइंट दैट you must speak English in English way only. Then only it will look beautiful. The next slide we started with saying, are you okay? Are you okay? Are you okay? अभी देखो इसको जो है ऐसे भी बोला जाता है, आर यू ओके. आर यू ओके. और क्वेश्चन मार्क जो है लगाया वहां पे, अगर मैं ऐसे बोलूं आर यू ओके, तो कोई मजा नहीं आया ना, इसमें कोई बात नहीं बनी. अगर कोई बोलता है आर यू ओके, तो समझ में नहीं आता सामने वाला पूछना तो चाह रहा है ये, लेकिन वो क्वेश्चन के अंदाज में नहीं पूछ रहा है. क्वेश्चन मार्क का मतलब बन रहा है वहां पे. ठीक है, 3 वर्ड के बाद में जो क्वेश्चन मार्क है, अगर उसको आप ऐसे नहीं बोलोगे आर यू ओके, तो उसका मतलब नहीं बनेगा. अगर आप बोलोगे आर यू ओके, तो सामने वाला बोलेगा ये पूछ तो रहा है लेकिन ये क्वेश्चन के अंदाज में नहीं पूछ रहा है, तो उसका जो है मजा नहीं आएगा. ठीक है, तो मजा आना चाहिए. इंग्लिश को जो है इंग्लिश की तरीके से बोलोगे तो मजा आएगा. और ये मजा जो बोल रहा हूँ मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, मजा नहीं बोल रहा हूँ, मजा बोल रहा हूँ. क्योंकि ये जो है अपनी मराठी और अपनी जो लोग अपनी अहमदनगर की जो भाषा के अंदर जो बोलते हैं मजा आ गया भाई, मजा, तो इसलिए मैं जानबूझ के मजा बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कनेक्ट हो पाओ, आप समझ में आए. तो मजा नहीं आता है. अगर आप बोलोगे आर यू ओके, तो सामने वाला बोल रहा है यार मेरे को बता रहा है या पूछ रहा है, मैं ऐसी परेशानी में हूँ मैं, और मेरे को वो पूछने की बजाय कुछ मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या. So it should not sound like that. It should sound as if it's a question. Are you okay? Are you okay? Are you okay? आप ठीक तो हो, तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई कोई पूछने वाला, कोई हमदर्द आया मेरा. अगर उसको कोई हेल्प की जरूरत है तो वो बोलेगा नो आई जस्ट लॉस्ट माय वॉलेट एंड आई डोंट हैव एनी मनी, आई हैव टू ट्रैवल टू मुंबई, आई डोंट हैव एनी मनी, कैन यू हेल्प मी. ठीक है, आर यू ओके अगर बोल रहे हो तो उसके बाद अगर वो कुछ बोलता है तो फिर उसके लिए आपको तैयार भी रहना है. ओके, एक्चुअली ठीक है, हम बहुत देखो यूज करते हैं हर कोई. हम लोग ये वर्ड, ये सारे जो वर्ड्स आगे भी जो आएंगे, इसके अलावा जो मैं इसमें मेंशन करूंगा स्लाइड में, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हम डेली बेसिस पे बोलते हैं, अपनी हमारी रोजमर्रा की बोलचाल की जबान में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग हमको पता नहीं होता है. कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है. एक्चुअली का एक्चुअल मतलब होता है दरअसल. दरअसल ठीक है,
तो आगे कोई पूछता है कि आर यू अटेंडिंग दोज स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, आपको कोई पूछता है आर यू अटेंडिंग दोज स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, तो आप ऐसे स्टार्ट कर दो, एक्चुअली आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड बट आई वाज हैविंग सम ट्यूशन क्लासेस सो आई कुडंट अटेंड देम। ठीक है, एक्चुअली दरअसल दरअसल ये कि मैं वो क्लासेस अटेंड करने में इंटरेस्टेड था या इंटरेस्टेड थी, लेकिन मेरी ट्यूशन क्लास होने की वजह से मैं उसको अटेंड नहीं कर पाया। ठीक है, तो इस तरह से उसको यूज करना है। तो आप उसको जहां आपको दरअसल यूज करना है वहां आप एक्चुअली बोलते हो। ठीक है, कि कोई अगर बोलता है कि आई लाइक मैंगोज, एक्चुअली आई ऑल्सो लाइक मैंगोज बट नॉट टू मच। ठीक है, इस तरह से एक्चुअली का मतलब होता है दरअसल। उसके बाद आपका आता है एनीवे। एनीवे बोलते हैं ना, एनीवे, तो उसका मतलब होता है खैर छोड़ो। हम बोलते हैं ना खैर छोड़ो, खैर छोड़ो। जैसे आपका कोई छोटा भाई है या कोई छोटी बहन है, आपने उसको जो है पानी लाने के लिए बोला या कोई काम बोला, उसने नहीं लेकर आया। ठीक है, आपने उसको डांट दिया, डांट दिया तो अब वो मुंह मुंह लटका के जो है मम्मी से या पापा से शिकायत करने लग गया, या फिर नहीं भी किया तो मुंह लटका के बैठा हुआ है। तो आपने देखा कि वो बहुत वो हो गया, नाराज हो गया, तो आप उसको बुलाओगे एनीवे कम हियर, आप स्कूल गए थे आज। तो बात को, टॉपिक को चेंज करने के लिए, टॉपिक को, जो बात पे बात चल रही थी, जो टॉपिक चल रहा था या जो भी मामला हुआ, उससे ध्यान हटाने के लिए, दूसरी बात करने के लिए आप एनीवे बोलो, एनीवे लिव इट, मतलब एक तरह से छोड़ो, खैर छोड़ो, कि मैंने आपको कुछ बोला काम, आपने वो काम नहीं किया, मैं नाराज हुआ, मैंने आपको डांट भी दिया, आप नाराज हो गए, लेकिन खैर छोड़ो। आपने गेम खेला आज, ये इसमें लैपटॉप में बताओ कौन कौन से गेम्स हैं, या मोबाइल में बताओ कौन कौन से गेम्स हैं, आप गए थे आज खेलने के लिए, आपके फ्रेंड्स में से कौन कौन आया था। तो आपने बात को चेंज कर दिया। एनीवे का मतलब होता है, एनीवे कहाँ यूज करोगे आप, जब आपको बोलना हो खैर छोड़ो, खैर छोड़ो, एनीवे। ठीक है, so we have covered three small sentences or words. Are you okay? Actually कब यूज करना है, दरअसल, जिसका मतलब होता है दरअसल। ठीक है, एनीवे खैर छोड़ो, खैर छोड़ो। अभी हम कैसे बोले कि हम जैसे बस स्टॉप के ऊपर वेट कर रहे हैं, I've been waiting for a bus for quite some time, the bus has not come, right? एक आया बोला एनीवे let us take train and go, एनीवे खैर छोड़ो, खैर छोड़ो, बस का छोड़ दो, ट्रेन से चलते, खैर छोड़ो। एक्सक्यूज मी, पार्डन और सॉरी, ये तीनों वर्ड जो है, तीनों का मतलब एक ही होता है कि आप माफी मांग रहे हो किसी से। ठीक है, माफी मांगने का मतलब वो माफी नहीं होती है कि मैंने कुछ गलती कर दिया तो आप मेरे को माफ कर दो, मैंने आपका दिल दुखाया तो आप मेरे को माफ कर दो, वो माफी अलग है, उसको अपोलोजाइज बोलते हैं, APOLOGIZE, अपोलोजाइज। वो माफी मांगना अलग चीज है। ये एक्सक्यूज मी, पार्डन और सॉरी, ये आपकी रोजमर्रा की बोलचाल की जबान में आती है। जब आप से कोई बात कर रहा है, चाहे फोन पे बात कर रहा है या सामने से कोई बात कर रहा है, आपको ठीक से सुनाई नहीं दिया, ठीक है, तो आप बोलते हैं एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज रिपीट। और पार्डन मतलब माफ कीजिए, सॉरी माफ कीजिए, माफ कीजिए, उसका मतलब होता है तीनों का, सॉरी, पार्डन, एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए। ठीक है, या आप क्यू में खड़े हुए हो कहीं पे, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, हर एक को पता ही है कि हम बोलते रहते हैं एक्सक्यूज मी। कोई आपको चेंज रास्ते में जाना है, रास्ते में कोई खड़ा हुआ है तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी। क्यू में आप खड़े हो, आपके आगे कोई आगे खड़ा हुआ है तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी, आप पीछे आइए। ठीक है, इस तरह से। पार्डन, कोई बात किसी ने फोन के ऊपर बोला, आपको नहीं समझ आई, या सामने से खड़ा कि किसी ने कुछ नंबर बोला आपको या कुछ और बोला, पार्डन, माफ कीजिए, मतलब मैंने ठीक से सुना नहीं, फिर से बोलिए, सॉरी, सॉरी आई कुडंट हियर इट, इस तरह से। उसके बाद ये एक वर्ड आता है कॉन्ग्रेचुलेशन, किसी को हम मुबारकबाद देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन और कॉन्ग्रेट्स एक्चुअली दोनों एक ही वर्ड है। कॉन्ग्रेट्स ये शॉर्ट फॉर्म में आता है, जो अमेरिकन बोलचाल की जबान में ज्यादा यूज होता है, ये कॉन्ग्रेचुलेशन का ही शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ग्रेट्स। जैसे थैंक यू का शॉर्ट फॉर्म है थैंक्स, उसी तरह से कॉन्ग्रेचुलेशन का शॉर्ट है कॉन्ग्रेट्स। इसका मतलब ये है मुबारकबाद देना, किसी को मुबारकबाद देना, बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस ऑन हैविंग क्लियर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, कांग्रेचुलेशंस फॉर हैविंग passed this examination, congratulations you have enrolled yourself in spoken English classes, congratulations you have passed, right? Congrats जैसे मैंने बताया कि ये अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा यूज होता है,
और ये कॉन्ग्रेचुलेशंस का ही शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि थैंक यू उसी का शॉर्ट है थैंक्स। इसको अवॉइड करना चाहिए, ये अमेरिकन लैंग्वेज में ज्यादा बोला जाता है, ब्रिटिश और इंडियन इंग्लिश के अंदर बहुत कम बोला जाता है। तो थैंक यू, और इसको जो है ये मैनर्स के अंदर आता है, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना, गुड विश करना, गुड मॉर्निंग हो, गुड आफ्टरनून हो, गुड इवनिंग हो, इस तरह की जो भी चीजें हैं। और भी बहुत सारी चीजें जो मैनर्स के अंदर आती हैं, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, इनको बोलना, इससे जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कितना पकड़ है वो भी समझ में आता है, इंग्लिश कल्चर और लिटरेचर के बारे में आपकी नॉलेज कितनी है वो भी समझ में आता है, एंड हाउ मैनर्ड यू आर, दैट आल्सो शोज अप देयर। सो थैंक यू, आपको कोई कोई चीज देता है, आपकी कोई हेल्प कर देता है, डोंट एवर फॉरगेट टू थैंक हिम। चाहे आपको मैसेज के थ्रू, अगर आपसे किसी ने हेल्प कर दिया, आपको उसको मैसेज के थ्रू बोलना है, चाहे आपको सामने सामने बोलना है, चाहे फोन पे बोलना है, ठीक है, या किसी को बोलना है कि भाई मैं फला फला ने मेरे लिए फला काम किया, आप वहाँ जा रहे हो, आप उससे मिलोगे तो मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना उसको, ठीक है। तो ये एक अच्छे मैनर्स में आता है, इट 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 गिव्स यू, इट लीव्स यू अ गुड मैन, अच्छा अच्छा बताता है कि अच्छा मैनरिज्म वाला आदमी है, लड़का है लड़की है, ऐसा उससे समझ में आता है। थैंक्स जो है जैसे मैंने बताया अमेरिकन लैंग्वेज में ज्यादा यूज होता है। किसी ने कोई अच्छा काम कर दिया, आपको पसंद आया, तो आप उसको बोल सकते हो कीप इट अप, वेल डन। शाबाश जैसे हम उर्दू में बोलते हैं शाबाश, वेरी गुड हो गया, या वेल डन हो गया, कीप इट अप, ये सराहने के अल्फाज हैं, सराहने वाले अल्फाज हैं, कीप इट अप, ऐसे ही करते रहो, कीप इट अप, कीप इट अप मतलब जो काम आपने अच्छा काम किया है ऐसे ही अच्छा काम करते रहो, उसको बोलते हैं कीप इट अप, यू डन अ गुड जॉब, कीप इट अप, वेल डन। कोई समझो 10th में पास हो गया, अच्छे नंबर से पास हो गया, कोई 12th के अंदर डिस्टिंक्शन में पास हो गया, किसी ने जो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लिया, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस, कीप इट अप, यू डन अ गुड जॉब। और ये इसके अंदर देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, आगे चल के हम लोग जो है, अभी तो डेमो क्लासेस खत्म हो रहा है आज, बट इफ यू हैव रेगुलर इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, देन we'll be talking about all the types of sentences, these punctuation mark, sign of exclamation, assertive sentences, interrogative sentences, exclamatory sentences, and all those things, और उसको बोलना कैसे है। One more thing that came to my mind is the colloquial language is about uh, effectively expressing yourself, and your emotions play a lot of role in all these conversations. अगर आप कोई भी चीज को अगर प्लेन बोलोगे तो उसका मीनिंग गलत हो जाता है। जैसे अभी समझो आपके घर में आपने 12th जो है डिस्टिंक्शन में पास किया, आपके मम्मी या पापा आपको बुला के बोलते हैं, आके आपको बोलते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, कीप इट अप, वेल डन, कैसा लगता है, अजीब सा लगता है ना, उसके अंदर जोश होना चाहिए। सो स्पोकन इंग्लिश हैज अ लॉट ऑफ टू डू विद द इमोशंस आल्सो, ह्यूमन इमोशंस, ठीक है। हमको गुस्सा आता है, हमको खुशी होती है, हमको ताज्जुब होता है, हमको अच्छा लगता है, हमको बुरा लगता है, all those things you must be able to express in the English language the way it should be. अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं तो आगे कॉन्ग्रेचुलेशन, तो बोल रहा है यार कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है या अंदर ही अंदर जल रहा है मेरे से, ठीक है। किसी को अगर बोलते हैं, किसी को अगर थैंक यू बोलना है, इसको अगर बोले हम प्लेन लैंग्वेज में थैंक यू, तो बोलेगा ये तो नाराजगी से बोल रहा है मेरे को। तो थैंक यू भी ऐसे बोलना है, कीप इट अप, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सब चीजें अपने उसके एक पर्टिकुलर इमोशन के साथ बोलना है। सो स्पोकन इंग्लिश इज अबाउट इमोशंस, अबाउट ह्यूमन इमोशंस, एंड व्हाट आर ह्यूमन इमोशंस? The angry behavior, we have got anger, we have happiness, right? कभी हम लोग सैड हो जाते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी हैप्पी मूड में होते हैं, अलग अलग मूड में, कभी हमको ताज्जुब होता है, तो हम उसको बोलते हैं वाओ, व्हाट अ ग्रेट ट्रेन, व्हाटएवर, वाओ, व्हाट अ बाइसिकल, वाओ, व्हाट अ बाइक। तो ये इसके अंदर इमोशन आ गया। अगर हम बोलेंगे वाओ, व्हाट अ बाइक, तो उसका मतलब ही बदल जाता है ना। तो इस तरह से उसको
उसमें इमोशंस डालना है. You must be able to express yourself in English, and your emotions play an important part in it. And human emotions are different with varied degree, right? So with that degree, you should express your feelings. You must be able to express your feelings and emotions in English, right? So keep it up. Well done. ये लैंग्वेज, ये लहजा होना चाहिए उसका. नेक्स्ट, जैसे अभी बात करते हैं, हम बहुत सारे दिन में सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, रात में खाना खाते हैं, कभी हम चाय पीते हैं, कभी कॉफी पीते हैं, फ्रूट जूस पीते हैं, है? कभी स्नैक्स खाते हैं हम. तो उसको जो है इस तरह से हमको बोलना है. आप खाना खा रहे हो, सुबह नाश्ता कर रहे हो, आपको फोन आ गया आपके फ्रेंड का, तो यू कैन से आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई कॉल यू लेटर. आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई कॉल यू लेटर. आई एम हैविंग लंच, आई कॉल यू लेटर. आई एम हैविंग डिनर, आई कॉल यू लेटर. Right? I'm having snacks, I'm having tea, I'm having coffee, I'm having fruit juice. या जो कुछ भी आप खा रहे हो, पी रहे हो, वो आप बोल सकते हो. ठीक है. और सेम ऐसे ही सेंटेंस जैसे मैं लिखा हूँ ऐसे ही बोलना नहीं है, अपनी लैंग्वेज में बोलो. As long as it is making sense, it should be a sensible sentence. It must make the practical sense. Anything that you are speaking, any sentence that you are speaking, any words that you are using, it must make sense. ठीक है. उसके बाद जो है एक और बोलचाल की जबान के अंदर ये जो एक वर्ड है लेट मी का भी बहुत ज्यादा यूज होता है और अच्छा लगता है सुनने में और बड़ा प्यारा लगता है. और ये रोजमर्रा की इंग्लिश जो कलोकियल लैंग्वेज है, रोजमर्रा की बोलचाल की जो इंग्लिश है, उसके अंदर ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है और यूज करना भी चाहिए. लेट मी का शॉर्ट है LEMME और LEME. let me have some water, let me have some tea, let me have some coffee. कि अभी आप पी नहीं रहे हो, पीने जा रहे हो. जैसा कि मैं बोलूं कि आई जस्ट वांट टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट मी हैव सम वाटर, लेट मी हैव सम वाटर. लेट मी LEMME बोलो या LEME, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा करो. मैंने तो मैक्सिमम LEME ही करते हैं. लेट मी, ये है लेट मी का कॉन्ट्रैक्शन. और उसको बोलते हैं कि लेट मी हैव माय ब्रेकफास्ट. आपको फोन आ गया आपके फ्रेंड का और आप बोला कि जल्दी आ जा बाहर, अपने को जाना है, तो आप बोलोगे वेट, लेट मी हैव माय ब्रेकफास्ट, वेट आई एम हैविंग माय लंच, लेट मी फिनिश माय लंच, लेट मी हैव माय डिनर, आई एम हैविंग डिनर, लेट मी हैव माय डिनर, आई एम हैविंग टी, लेट मी हैव माय टी, आई एम हैविंग कॉफी, लेट मी हैव माय कॉफी, लेट मी. तो उसको इसी अंदाज में बोलना है, लेट मी हैव सम वाटर. अभी ये देखो वाटर को जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा ऑटोमेटिक अमेरिकन एक्सेंट निकल रहा है क्योंकि हम लोग जब भी पढ़ते हैं ऐसे फ्लो में पढ़ते हैं तो ऐसे ही निकलता है. तो अमेरिकन लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी बारीक बारीक चीजें और भी हैं जो मैंने बताया था कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में फर्क है, उनके प्रोनाउंसिएशन में भी फर्क है. सो वो जो बेसिकली आई जस्ट मेक अ वेरी फाइन पॉइंट हियर जस्ट टू लेट ऑल ऑफ यू नो दैट अमेरिकन्स दे डू नॉट प्रोनाउंस ट, दे डोंट प्रोनाउंस ट. हम बोलते हैं ना टमाटो या वाटर, टी. ठीक है. ये टी से आने वाले जितने भी है ना, उसको वो प्रोनाउंस उस तरह से नहीं करते हैं. दैट टी इज फ्लैप टू अ सॉफ्ट द. once again, that टी इज फ्लैप टू अ सॉफ्ट द. सो हम जैसे टिपिकल नगर की भाषा में अगर बोलेंगे तो वाटर, let me have some water, let me have some tea, let me have some coffee. तो वाटर बोलेंगे. ब्रिटिशर्स थोड़ा सा उसको बोलेंगे वाटर 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 वाटर, और वो ट का स्पेलिंग प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन अमेरिकन उसको वाटर बोलेंगे. वाटर, आई एम हैविंग सम वाटर, वाटर वाटर. ठीक है. तो वो ट को जो है ना सॉफ्ट कर देते हैं, सॉफ्ट ड में तब्दील कर देते हैं. उनका जो टी है वो ऐसा खुल के सामने नहीं आता, मतलब वो ट को जो है सॉफ्ट ड से तब्दील करते हैं. तो दे से लेट मी हैव सम वाटर, लेट मी हैव सम वाटर, लेट मी हैव सम वाटर, लेट मी हैव सम टी. ठीक है. तो वो इस तरह से, ये तो एक छोटी सी चीज हो गई, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जिस तरह से वो अमेरिकन प्रोनाउंस करते हैं. तो ये लेमी का बहुत यूज करना है. लेट मी हैव सम वाटर, लेट मी कॉल हिम, लेट मी कॉल माय फ्रेंड, लेट मी टॉक टू माय फ्रेंड, लेट मी स्पीक टू माय मदर, लेट मी स्पीक टू माय फादर, लेट मी वेट हियर, लेट मी वेट हियर. ठीक है. लेट मी हैव सम वाटर, लेट मी हैव सम टी, लेट मी हैव सम कॉफी, लेट मी हैव सम फ्रूट जूस, लेट मी हैव सम स्नैक्स, लेट मी
let me, इस तरह से बोलना है इसको। उसके बाद ये जो और एक जो वर्ड बात करने में आता है then what या so what, दोनों का एक ही मतलब होता है और उसका मतलब होता है तो क्या, तो क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मेरा फ्रेंड आया और वो आके मुझे बोलता है कि मेरे पास जो है 5 लाख रुपए है, तो मैं उसको बोलूंगा तो मैं क्या करूं, तो वैसे ही बोलेंगे then what, so what। अभी दूसरी बात ये है कि जैसे अभी घर में लड़का है, काम करने जैसा लड़का है, ठीक है, और उसको जो है 10 काम बोले गए, उसने एक काम किया और उसके बाद उसकी माँ को या बाप को आके बोलता है कि आपने मेरे को 10 काम दिए थे, मैंने वो एक काम कर दिया, तो उसको बोला जाएगा देन व्हाट, सो व्हाट, तो क्या, तुमको तो 10 काम बोले गए थे, तुमने तो एक ही काम किया, देन व्हाट, तो क्या। तो ये वर्ड भी जो है यूज होता है, लेकिन ये थोड़ा सा रूड माइनिंग में, रूड और थोड़ा सा एंग्री इमोशन में आता है, ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना, लेकिन उसका मतलब ये होता है देन व्हाट और सो व्हाट का मतलब होता है तो क्या, तो क्या, ठीक है। मेरे पास 10 लाख रुपए है, तो क्या, तो मैं क्या करूं, तो क्या, सो व्हाट, देन व्हाट। So I think sir, it's 5:17 now. If you want me to continue, I can continue. I have a lot of stuff, but No, we'll have to stop today here. today is the last day of the graveyard. That means Okay. I mean to say today we have to go to graveyard. So I got it. yeah. So we will continue next session, or we will plan something another session like Okay, this. just give me 2 minutes now. What I'm going to do is I'm just going to go through. I just want to show to my audience the slides that I have prepared. I'll start from the top. I'll just go through because if you remember, we had covered only the sounds of the vowels, right? Yeah, definitely. This is what we had got. I had some other slides also. I'll just quickly let them all through so that they have an idea that what all things are Yes, there to be taught, right? yes, So you're right. if you are looking at this slide, these are the colloquial language, daily बोलचाल की जो जबान है उसके अंदर जो sentences use होते हैं, words use होते हैं, contractions कैसे use होते हैं, ठीक है। So thereafter we were to talk about letters, words and sentences, how letters letters form a word, words form a sentence, and now we have got examples. And then greeting, this is all about mannerisms, good morning, good afternoon, informal, casual meeting में कैसे क्या बोलना है, manners, right? All these things, how to cover, how to say what, contractions, did not, could not, manners are continued, then manners again continued, punctuation marks, question mark, exclamation mark, full stop, comma, पंक्चुएशन मार्क्स कंटिन्यूड, कोटेशन मार्क, कॉलन कब होता है, सेमी कॉलन कब होता है, उसके बाद apostrophe, how to use and when to use apostrophes, right? Then how to tell the time, how the time is actually pronounced, how is to do that, 2 o'clock, 5 o'clock. These are the basically 3 formats, past format and true format, right? And then the distribution of the 1 hour, 60 minutes, 1 hour full का distribution कैसे होता है, when to call half, when to call quarter, and then the past time or the quarter time or the half past time. And then we got several examples of time telling, right? Then when is AM converts into PM, PM converts into AM at what time? Thereafter, we have got some numerals, pronunciations, and values. This is not about maths, but this is about the basic spoken English part only. Of course, it's a part of maths, but this is about the spoken English also. Then 7 days of week, but Monday, except with the exception of Tuesday and Wednesday, all other names of the days, how they are pronounced, and then 12 months of a year, January to December, how they are written and how they are pronounced, right? And then sentences and the types, parts of a sentence, subject type, first person, second person, third person, singular, plural, concept, use of this, that, these, those, prepositions, articles, difference between living and non-living, use of apostrophe, right? And then I had covered all the 21 consonants, sounds of all the 21 consonants, B to Z, right? And thereafter,
we had a lot of other stuff also, but this is what till this point I had worked on. And going forward, I'm going to keep updating this slide, and if going forward, we'll see how's the response, and then I'll be working dedicatedly on this particular slide, and will be enriching this slide with a lot of good information. And whosoever is coming and sitting there, I just have this slide to show to them. Who's that? Thank you. Is that Afroz? No, Afro's daughter, Amna. Okay, whosoever it is, we just finished. I just uttered my last word, and she came and sat there. I think she just came to see the thank you slide there. Sir, I'm done for the day. Done for the day. Yeah, thank you. Okay, you can end the session from your side. Allah Hafiz and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all of you.